आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई कैसे हो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वालों। तो भाई मॉक टेस्ट नंबर 5 आपका आ चुका है। तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसी तरह के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब पहला ही क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता है ये क्वेश्चन और ये काफी पूछा जा रहा है। करके एक वर्ष के पहले 3 महीनों के लिए राघव की औसत कमाई इतनी है। तो 3 महीने लिखो यहाँ पे लिखो 4, 6, 2, 8, 0। क्या रखा है, अप्रैल में उसकी कमाई पहले 3 महीनों की औसत कमाई से 50% अधिक है। तो इसका 50% निकालो, मतलब इसका आधा निकालो। तो 23, 1, 4, 0। अब इसमें जोड़ दो, इसमें तो 0, 8 और 4 12, 1, 3 और 1 4, और 6 और 3 9, और ये 6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। और इसका अगर टोटल निकाल रहे आप 3 महीने पर, तो 8 या 24, 2, 3 दूनी 4, 2 8, 6 × 3 = 18, 1, तो 12 × 1 = 13। ठीक है, अब हमारा देखो 0, 2, 4, 9, 6। अगर जोड़ोगे 0, 6, 8 और 4 12, 1 9 9 18, 1, तो आ गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट करके, यदि पूरे साल के लिए इसकी औसत कमाई इतनी है, तो हम 12 से गुणा कर लेते तो औसत टोटल आ जाएगी। तो 12 × 3 = 36, 3, 12 × 6 = 72, और 3 × 75, 12 × 12, और 7 × 19, 1, 12 × 7 = 91, 12 अच्छा 12 × 7 है, सॉरी, 12 × 7 = 84, और 1 × 85, 8। ठीक है, तो 12 × 108, ये आ गया 116। ठीक है, तो 1165956। अब हमारे क्या रखा है, मई से दिसंबर, तो इसको घटा दो बस। तो 0, 6, 2, 8, 0, 2, तो आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा हमारा कितना 8, तो 6, ये 7, ये 5, ये 9। क्या रखा, मई से दिसंबर, तो 4 महीने तो ये रहे, बच गए कितने हमारे 8 महीने। ठीक है, तो 8 × 8, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 दूनी नहीं जाएगा, 8 × 8। ठीक है, तो 8 × 72, 5, 8 × 7, 8 × 8, 8 दूनी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कर दोगे भाई साहब। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ जो एक ही जगह आए और ये 9 से भाग हो जाए। तो डिजिटल सम लगाएंगे। तो देखो 7 और 5 12, 13, 13 और 5 18 गया। तो यहाँ पे एक जगह में ए आ गया, तो एक ही जगह क्या आ सकता है 8, 8 और 1 9, कट जाएगा ना, डिजिटल सम आपने सीखा होगा। उसके अलावा आप देखिए अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे ये रहा। ये मैंने अपने उसमें भी करवाया है, जो डी ट्रिपल भी पेपर्स है उसमें ये करवा रखा है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रखा हमारा कि x एक नेचुरल नंबर है। ठीक है भाई साहब, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। इसका मतलब हम 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं। क्या रखा है, x प्लस में √x लेना है। ये बताना है किसके बराबर, मतलब एंड में क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 0 4 8 क्या आएगा। यहाँ पे देखो पहले एक एक रखो, तो एक जगह में एक 2 आ सकता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही हमारा आंसर। बताओ। ठीक है, 4 रखोगे तो 4 जगह में 2, तो 6 आ सकता है, 6 किसी में भी नहीं था, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो, कर प्रोडक्ट दो संख्या को ये है, एचसीएफ ये है, एलसीएम बताओ। क्या ही है इस सवाल में, फार्मूला आपको पता है, एचसीएफ गुणा में एलसीएम इक्वल टू है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, तो 12 से भाग कर दो, 12 × 12, 12 × 8, तो 180 हमारा क्या आ गया आंसर। उसके अलावा ये मेरे टेलीग्राम चैनल है भाई, भाई साहब आप इसको जरूर ज्वाइन करना। और अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो हमारा बैच आ चुका है, 999 फीस है, 12 जून को क्लास यूट्यूब पर है पहली, आप 10 जून तक पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आप यहाँ पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो, पहला मॉक टेस्ट रिकॉर्ड कर दिया, जल्दी आपको मिलेगा।
25 दिन में हम पूरा का पूरा रिवीजन करवा देंगे। 599 फीस है, पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो। तो 13 जून से हमारा चालू हो जाएगा ये। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ से आप 50 टाइप्स कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट और डी ट्रिपल एस बी के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं वे कर सकते हैं, आप इनको जरूर देखें। उसके अलावा अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। इसमें क्या दे रखा था हमारा पांचवा क्वेश्चन, न तो आपको मैं पेपर वाला ही दिखा दूंगा, ठीक है, पेपर वाला ही दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो, अगर करके 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब 20% इंक्रीज कर दिया तो एक संख्या हम 100% मानते हैं, तो 100 में 20 बढ़ा दिया तो आ गया 120। तो 120 अगर 3780 है, हमें निकालनी है वही संख्या, मतलब 100% निकालना है। तो 100 बटे में 120 तो आ जाएगा 5 बटे में 6। 6 तो देखो 6 छिक और 6 दिया है ना, तो 5 से करेंगे तो 5 से 15 और ये एक, तो 3150 हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान है और ये काफी बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट लॉस के ऊपर। देखो किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को हम, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखो आप सीपी, यहाँ पर लिखो एसपी। क्या रखा है कि 40 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी को 50 रुपए पर केजी में बेचा जाता है, लेकिन जो पहले वाला है वो 3:2 में। ठीक है, तो यहाँ से सीपी अगर देखोगे तो 3 गुना में 40 जमा में 2 गुना में 60 आ गई, और एसपी तो इन दोनों को ही बेचा जाता है, मतलब टोटल क्वांटिटी हमारी 5 आ गई 50 के उससे। ठीक है, 0 0 0, तो 4 3 12 12, कितना आ गया 24 अनुपात 25। तो कितना ज्यादा है 1, तो 1/24 होता है हमारा 4 पॉइंट कुछ, तो 4.17% हमारा लाभ आ गया। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, आठवां देखो क्या रखा है, अगर 50% डिक्रीज करने पर ये है तो मार्क प्राइस बताओ। तो हमारा क्या आ जाएगा 100 बटे में 50, तो मतलब दुगना हो जाएगा इसका, तो 4 दूनी 8 12 और ये 2, तो 2 1 2 8 हमारा आंसर। बताओ कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमारा क्या रखा है, ऊपर एलसीएम है नीचे एचसीएफ है, वो निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो नीचे तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, और बस यही आएगा एचसीएफ। ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और ये 7 की पावर 2 गुना में 5। अब इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना। अब 2 के उससे देखे तो ये 0, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो 6 गुना में 4 9, तो 0 6 निम 54, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, ये रहा। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 10वां क्वेश्चन। 10वां हमारा आसान क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, काफी बार आया है ये। कैसे करेंगे वो देखो। क्या रखा है, केतन ने चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में इतने निवेश किए, वार्षिक रूप से होते हैं ये, ईयरली। क्या रखा है, पहले 5% पहले साल, दूसरे में 4% अधिक, मतलब अगर पहले 5% है तो नेक्स्ट साल 4% बढ़ा दोगे तो आ जाएगा 9%। 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 5 और 9 का सक्सेसिव लेना है, तो 5 जमा में 9 जमा में 5 गुना में 9 बटे में 100। ठीक है, तो आ जाएगा 0.45, और ये कितना आ जाएगा 14, तो 14.45% हमें निकालना है। तो काफी दूर दूर है तो अप्रोक्स कर सकते हैं। पहले हमें चाहिए इसका 14%, तो अगर 14% देखो तो डबल जीरो ये गई, जीरो आ गया। 14 पंजे 70, 14 छिक 84, तो 8, 14 पंजे 70, 14 छिक 84 और 14 पंजे 70 ये 78, तो आ गया 7840। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इसका लगभग आप आधा निकालो, मतलब 0.5% निकालो। ठीक है, तो 1% हमारा कितना आ जाएगा यही, और आधा परसेंट इसका आधा, मतलब 280 आ गया। ठीक है, तो 0 8 और 4 12 और ये 1 और 8, तो 8120 से तो छोटा ही होगा, ये रहा हमारा आंसर। कर दोगे। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट 11वां क्या रखा है, 2 इंक्रीज तो आ जाएगा 22। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखा है, लेंथ बताओ 72 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो इसको पहले मीटर पर सेकंड तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, कैसे 5/18। ठीक है, अब बस 10 से गुणा तो 200 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 13वां, एरिया दे दिया सर्कल का सरकमफेरेंस, मैंने बताया था 7, 44, 154, इसका दुगुना 14, 88, 616। ठीक है, 616। अगर 154 एरिया है तो सरकमफेरेंस 44 होगी, रेडियस 7 होगी, 44 हमारा आंसर। ठीक है, तो रेडियस 2 पाई आर और पाई आर स्क्वेयर, ये आपको याद रखने हैं। अब आप देख पा रहे होगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 14वां, कह रखा है अगर 10% का नुकसान होता है तो 900 में बेचते हैं, 10% का लाभ तो 1100 हमारा आंसर। ठीक है, कैसे 90% इज इक्वल टू 900, हमें निकालना है कितना 10% का लाभ, तो 110% इज इक्वल टू हमारा 1100। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। एक चीज और देखो, जैसे मैं कई क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको वो आते नहीं है क्या। जैसे मैंने एक फार्मूला बताया था n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, ये सम का था। ठीक है, 2n प्लस में 1, 2n प्लस में 1, ये इस तरह था, ये सम का था। एवरेज निकालनी थी तो n कट जाता है, ये फार्मूला बस आपको लगाना था। आप इसको भी डिस्कस करने लग रहे हो, तो इसका मतलब आपका सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ। अच्छे से सिलेबस करो भाई पहले, ठीक है, अच्छे आप कहीं से करो। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो आप, या इसको मैं चलो उसी में दिखा के जब ही सोल्व करवाऊंगा। अब ए बी सी और बी सी दे रखा है, ए सी निकालना है। 3:4, ये 8:9 है, तो यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे 4, तो 4 4 2, तो 6:8:9। ए सी का लेना है, 2:3 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो 17वां, कह रखा है कि अगर एक धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो समान दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हुआ 1 इक्वल टू 5 साल, 4 गुने होने का मतलब है इसमें से हम प्रिंसिपल अगर 1 मानते हैं वो घटा दो तो 3 आ गया, तो गुना में 3, तो 5 गुना में 3, 15 साल हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो 18वां, स्पीड ऑफ बोट दे रखी है स्टिल वाटर में, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, हमें बताना है डाउन स्ट्रीम का टाइम। तो यहां से डाउन स्ट्रीम आ जाएगी हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस 12 से करो भाग, तो 4 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम आपको पता है ना क्या होती है। अब क्या रखा है, रेक्टेंगल की लेंथ इतनी बढ़ा दी, ब्रेथ इतनी डिक्रीज कर दी, तो 10 और 10 है तो 1% डिक्रीज हमारा आंसर। ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। अब x प्लस में 1/x, ये हमारा एलजेब्रा के फार्मूले के ऊपर पूछा गया है, सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपने बेसिक भी पढ़ा होगा। ये है x प्लस में 1/x, कितना देर का 5। जब भी ऐसा वैसे कम देखने को मिलता है, लगभग आपको 100 शिफ्टों में से मुश्किल से एक शिफ्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि अलजेब्रा के इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ठीक है, इस तरह के। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर करना, फिर इसमें से 2 डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे अगर k मानते हैं तो हमारा आता है k² - 1, तो 5 का k² - 2, तो आएगा 25 में से 2 गया 23। अगर मान लिया 7 होता तो आता 47, 9 होता तो आता 79, 8 होता तो आता 62। ठीक है, समझ आ रहा है। तो 23 हमारा आंसर। ये हम एसएससी में सीखते हैं और बहुत ही लोवेस्ट लेवल का होता है, सभी बच्चे कर देते हैं। इसके अलावा अब आप देख पा रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, कितनी ब्रिक आएंगी अगर एक वॉल है इतनी, तो इसको हम सेंटीमीटर है मीटर है तो सभी को सेंटीमीटर में बदल लो, तो आ गया 800, ये आ गया 600 और ये आ गया हमारा 22.5। ठीक है, बटे में, अब ये सेंटीमीटर में ही है। अब इसको अगर हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगी, देखो डबल जीरो से ये गया। ठीक है, 25 निम्न से ये गया, 3 दिया, 3 पंजे। ठीक है, अब 5 से ये गया,
तो आ गया गुणा में 2, ठीक है। तो आ गया 6 गुणा में 6 तो 36 गुणा में 8, तो 8 6 48, 8 6 48 4, 8 या 24 और 28, तो 28800 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 22वां, करके अगर 15 आदमी इतने डीप खोदते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला बताया था क्या, M1 D1 T1 अपोन में या H1 मान लो आप, घंटे है ना, H1 तो नीचे आता है W1, ठीक है। तो ये जो खोदता है ना, ये उसका काम है ना। तो बस हमें क्या करना है, 15 गुना में 17 बटे में 50 इज इक्वल टू 6 गुना में x बटे में 100, तो गुणा में 2, ये आ गया 3, 3 गुणा में 5, तो 85 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 23वां, हमारा क्या रखा है, कितनी आइसक्रीम इस कोण में आ सकती है, मतलब हमें चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर का क्यूब। तो पाई लिखो आप, ये 22/7, आर का क्यूब मतलब ना 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 1/3 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इंटू में एच, तो 63/10, तो 7 से ये गया 9, है ना, यही है ना, और 3 से ये गया 3, ठीक है। ये हमारा किससे कटता है, 11 से कटता है, हो सकता है ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, और ये नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। हमें फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं थी। अब आप देखिए हमारा 24वां, करके कार ट्रेवल करते हैं इतने इतने से, एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ऊपर डिस्टेंस लिखो, कितने आ गई 150, नीचे हमारा टाइम, तो 90/30 तो 3, और 60/8 तो 1, तो 4 आ गया, तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट 25वां, करके मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो मीन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, रूट और ये गुणा में, ठीक है। तो आ जाएगा 14 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखिए हमारा 26वां, इतने परसेंट डिस्काउंट इतने कैश में, लिस्ट प्राइस ये है, तो सेलिंग प्राइस बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 10,000 गुणा में 3/4, और ये आ जाएगा 65/100, तो आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आप, 4 से गया तो ये 25, 20 से गया तो ये 5, है ना। तो 5 गुणा में 25 गुणा में 3 गुणा में 13, लास्ट में 5 ही आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये कट रहा है, 5 और 2 7 और 8 15 गुणा में 4 19 हो गया, ये नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर। ठीक है। तो कई बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, हम डिविजिबिलिटी रूल से ही कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, अब तो ये इतना वो हो गया कि आपके दिमाग में ही चप जाता है कैसे पैटर्न बनता है। क्या है, एक वस्तु को इस इतने में खरीदता, फिर 24% की आनी, 24% की आनी तो 76/100, फिर क्या रखा है, प्री वैन पे इतना खर्चा किया, तो प्री वैन का खर्चा जोड़ दो 115, फिर इसको मोनू को 55% के लाभ पे, तो आ जाएगा 155/100, और इतने में बेचा कितने 1209। तब यहाँ से काटो, 5 करोगे 20, ये आ गया 31, तो यहाँ से देखो अब 31 तिया और 31 निम्न, यही जाएगा। ठीक है। 39 आ गया, 39 गुणा में 20 करोगे तो आ जाएगा 780। अब इसमें से 115 गया तो आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, और 7 में से 1 गया 6, है ना। अब ये देखोगे तो 19 आ गया, 19 चौक आ गया 25, तो 19 से काटोगे तो 19 चौक 76, तो 19 तिया पे जाएगा, और 19 पंजे, है ना। तो 35 गुणा में 25 आ गया एक्स की वैल्यू, तो 25 पंजे ये आ जा आएगा, ठीक है 875। ठीक है, समझ आ रहा है, लास्ट में 5 आना चाहिए ना। अब देखो नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल हमारा, करके यदि 209 की राशि इतने के बीच में विभाजित की जाती है, तो लड़की और लड़के प्रत्येक को इतने इतने मिलते हैं।
तो लड़कियों की संख्या क्या है, वो हमें पूछ रखी है। काफी अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे इसको, हम एलिगेशन से आसानी से कर सकते हैं। बीच में बीच का तो 209 रुपये आ गए। अगर मान लीजिए सारी लड़कियां होती तो 3 रुपये 93, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है। इसी तरह अगर सारे लड़के होते तो कितने रुपए मिलते, 93, लेकिन मिले कितने, 209। तो बस एलिगेशन लगा दो, तो ये आ गया हमारा 70। और ये कितना आ गया, अगर देखो तो 109 और साथ 116, ठीक है। समझ में आ रहा है कितना आ गया, ये आ गया 6, है ना, और ये आ गया 11। अनुपात अगर लेंगे हम तो कितना आ गया, तो 2 से काटेंगे 35, 2 से काटेंगे 2 पंजे 2 अट्ठे, है ना। अब 8 और 5 13, और ये 93, है ना। हमारा क्या क्या रखा है, लड़कियां। लड़कियां कहाँ पे है, ये रही, है ना। 58 हमारा आंसर। बहुत ही आसान था, एरिगेशन से हम आसानी से कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि नेक्स्ट करेगा 15% का लाभ, फिर कस्टमर को बेचा इतने में, और फिर 20% का लाभ, तो ओरिजिनल कॉस्ट बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अब 3450 पर 20% का लाभ है, तो आएगा 5/6, मतलब 100/120। यह आएगा 20/23, मतलब 100/115, ठीक है। अब 23 एकम 23 और 23 पंजे 150 आ गया। अब 2 तक काटोगे दिए, 3 तक काटोगे 5, तो आ गया 2500 हमारा आंसर, है ना। कर दोगे भाई साहब। अब देखो तीसवा, हमें निकालना है लिस्ट प्राइस। प्रॉफिट दे दिया रुपयों में 131 रुपए, ठीक है। अब यहां से देखो, ये हमें दे दिया क्या, मार्क प्राइस, ये दे दिया डिस्काउंट, और ये दे दिया हमें प्रॉफिट रुपयों में। अब एक चीज बताओ, आप कॉस्ट प्राइस मानते हो 100, और लिस्ट प्राइस कितना हो गया 134, है ना। इस पर डिस्काउंट दे दिया, तो 3/4 करके भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। अगर यहां से आप एक्स वाई लगाओगे तो 34 - 25 - 34 गुणा 25/100, है ना। 5 से ये गया 5, 5 से 20, 2 से ये गया 17, तो आ गया हमारा 8.5, है ना। जोड़ोगे तो आ गया 33.5, घटाओगे तो आ गया 0.5%। 0.5% 141, 1% कितना आ गया इसका दुगना, तो आ गया 282। हमें 100% नहीं निकालना, हमें लिस्ट प्राइस निकालना, मतलब 134, ठीक है। तो देखो 4 दूनी 8 आना चाहिए, ये रहा। कर दो के भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। अब आप देखो 31वां, क्या कह रखा है इसमें, ये तो मैंने काफी बार करवाया है, ठीक है, और काफी बार ये रिपीट होता है। जैसे मॉक टेस्ट जो भी करवाने लग रहा हूँ, मुश्किल से 1-2 मॉक टेस्ट ऐसा रहा होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया, है ना। तो हम बड़े रेडियस को मानते हैं कैपिटल आर, स्मॉल रेडियस को मानते हैं स्मॉल आर, इक्वल टू 8। फिर कह रखा है लार्जर जो सरफेस है वो इतना ज्यादा है स्मॉलर वाले से, तो इसका सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो कॉमन आ जाएगा 4 पाई, तो आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, कितना दे रखा हमें, इतना। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अब इसको खोलोगे तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, घटने वाला तो 8 दे रखा है, तो आएगा गुणा में 8, या आएगा 22/7, ये गुणा में 4, हमारा बच गया जोड़ वाला ये, ठीक है। अब काट दो बस, 8 से काटो, तो 8 से अगर काटते हो, 8 × 8, ये आ गया 8 × 7 8 6। अब 22 से काटो, तो 2 अट्ठे 8 पे गया, 4 से काटो तो 2, तो जोड़ हमारा क्या आ गया 14। क्या रखा है, लार्जर स्फीयर का रेडियस बताओ, मतलब जोड़ क्या आता, तो 22 का आता 11 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो 32वां, 32वां क्या कह रखा है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन वैसे आसान है। क्या कह रखा है इसमें, जैसे एक क्वाड्रिलेटर होगा, मान लीजिए उसमें एक रेडियस होगी ना, एक रेडियस नहीं, एक डायगोनल होगा, ये मान लिया आपने, ये डायगोनल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ठीक है।
अब इसके ऊपर दो राइट एंगल्स आके गिरते हैं इस तरह, या परपेंडिकुलर्स गिरते हैं ये, तो इसका कोऑर्डिनेटर का एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला हमने माना ये H1 है, ये H2 है, और ये जो डायगोनल है ये मानना हमने D है। तो फॉर्मूला होगा हमारा हाफ D, ये H1 जमा में हाफ D H2, ये होगा। अब कॉमन क्या आएगा? हाफ D, तो फार्मूला होगा H1 प्लस में H2, मतलब ये पूरा हमारा फार्मूला हो जाएगा हाफ D इंटू में H1 प्लस में H2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ डायगोनल जो दे रखी है कोऑर्डिनेटर की, वो साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है जिसका एरिया 169 है। तो इसका आप रूट कर दो तो 13 आ गया, तो 13 हमारा क्या आ गया? डायगोनल। अब यहाँ पे कह रखा है जो सम है ना परपेंडिकुलर्स का, मतलब ये H1 प्लस में H2 अपोजिट वर्टिसेस का फ्रॉम द डायगोनल, वो कितना? 14, तो बस गुणा में 14 कर दो, तो 2 तक काटो 7, 13 7 91 हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था ये, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब करके ए किसी काम को 17 में, बी 23 में, तो कितने दिन में वे दोनों मिलकर कर देंगे? अब ए का देखो 17, बी का देखो आप 23, तो हमारा कितना आ जाएगा? 391। ठीक है, ये आ गया। जैसे इसके आगे 23, इसके आगे 17, जोड़ो कितना आ गया हमारा? 40। 3 दिन में कराया इन्होंने 120, अभी इसमें तो 120 गया, तो आ गया हमारा 172, इतना बच गया, तो 271391 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब 34वां देखो, आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है। करके 3 दोस्त XYZ इतने के अनुपात में धनराशि निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद एक्स ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। जेड द्वारा निवेशित राशि इतनी है, तो कुल वार्षिक लाभ इतना है, तो एक्स और वाई के बीच का अंतर क्या है वो हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो 8:4:5 है। ठीक है, अब ये 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक यही लगा रहा, इसने आधी पूंजी निकाल ली, तो बच गया 4, तो ये भी 6 महीने और 12-12 महीने लगी रही। ठीक है, तो देखो 6 दूनी 6 तक गया, 6 तक गया, अब 2 है और यहाँ पे भी 12 आएगा, 2 से कटेगा, तो 2 2 और यहाँ पे भी कटेगा, तो बचेगा हमारा 6:4:5। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है कि अंतर बताओ एक्स और वाई के बीच का। एक्स और वाई के बीच का आ गया 2, और टोटल हमारा कितना आ गया? 10 और 15, और यहाँ पे आ गया 48, डबल ट्रिपल जीरो। ठीक है, 3 से काटो 5, 3 से काटो 16, 5 से काटोगे तो 2, तो 16 चौके 64, 64 डबल जीरो हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, पार्टनरशिप का बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। हाइट ये दे दी, टोटल सरफेस एरिया बताना है, और सर्कुलर कौन है जिसमें रेशियो कर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमारा दे रखा है 5:8, हाइट हमारी 4 दे दी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखो तो टोटल सरफेस एरिया 8 है, तो 8 का मल्टीपल हो सकता है 24। मान लिया आपके पास का टाइम होता, तो आप इस तरह का मार सकते हो, जहां तक है आपका 70% ठीक होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपको पूरा करना है। ठीक है, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है? तो हमारा होता है कोण में पाई आर एल, और यहाँ पे भी पाई आर एल प्लस में पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू 5/8। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, पाई आर कॉमन आके कट गया, तो ऊपर बच गया एल, नीचे क्या बच गया? एल प्लस में आर, ये आ गया 5/8। ठीक है, अब यहाँ से देखो 8L इक्वल टू में 5L प्लस में 5R, तो यहाँ से आ गया 3L इक्वल टू में 5R। ठीक है, समझ आ रहा है? वैसे 3 4 5 के उसमें ये फिट बैठ रहा है ना? कैसे? हाइट हमारी 4 है। ठीक है, तो 3 4 5 का हो सकता है, जैसे L अपॉन में R देखें तो 5 अपॉन में 3, तो यही होगा जहां तक है 3 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
हमारा क्या रखा है टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर एल इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो पाई ऐसे का ऐसा, पाई आर, आर कितना हमारा 3, तो गुणा में 3 है ना, और ये 3 और 5 8 हो गया, तो 24 पाई हमारा आंसर। ठीक है, कैसे लगाया अंदाजा कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारा ट्रिप राइटिंग नहीं होता 3 4 5, उसके उससे अंदाजा हमने लगाया है और हमारा अंदाजा ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, टाइम लेगा, तो पहली बारी में आपको इस क्वेश्चन को नहीं करना है। अब इस पर क्या कर रखा है, एक रेक्टेंगल है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो ब्रेथ का मान लो आप x, तो हमारी लेंथ क्या आ जाएगी x प्लस में 4। ठीक है, तो यहाँ से एरिया हमारा क्या आ जाएगा रेक्टेंगल का, तो एरिया आ जाएगा x प्लस में 4 इंटू में x, और हमारा पेरीमीटर क्या आ जाएगा, तो पेरीमीटर आएगा हमारा 4x जमा में 8, ये आएगा। ठीक है, पेरीमीटर। अब हमारा यहां से देखो, तो स्क्वायर का क्या एरिया आएगा करके, एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर इक्वल है रेक्टेंगल के, तो रेक्टेंगल का ये है ना 4x प्लस में 8, तो ये हमारे स्क्वायर का होता है 4 इंटू में साइड, तो साइड हमने मानी a, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x प्लस में 2 इजकल टू a। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो एरिया हमारा क्या बनेगा, तो एरिया हमारा बनेगा x प्लस में 2 का स्क्वायर। अब क्या रखें, इन दोनों के एरिया का जोड़ इतना है, तो एरिया अगर देखोगे तो x का स्क्वायर जमा में 4x जमा में, यहाँ से करोगे तो x का स्क्वायर जमा में 4 जमा में 4x इक्वल टू में 356 आ गया। यहाँ से देखो 2x का स्क्वायर, ये देखो 8x आ गया, और इसको इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस का 352 आ गया इक्वल टू 0। दो अब इसमें से क्या करो आप हटा दो, मतलब कि काट दो, तो x का स्क्वायर ये 4x और माइनस में ये 2 एकम 2, 2 सत्ते और 2 छिक इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बनेगा हमारा, तो 11 गुणा में 16 बन सकता है ना, लेकिन इसमें डिफरेंस हमारा आया नहीं। ठीक है, तो भाई बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखा है, और लगता है मेरे से भी गलती होगी, तो कोई नहीं, एक बार दोबारा करते देखो। हम ब्रेथ मानते हैं बी, तो आ जाएगा बी प्लस में 4, हमने पेरीमीटर अगर लिखा है तो आ जाएगा हमारा कितना 2 इंटू में बी प्लस में 2b प्लस में 4 आ गया, तो आ जाएगा 4b प्लस में 8। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा पेरीमीटर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा, दोबारा देखो भाई, दुगने से 4 ज्यादा है, ये नहीं ध्यान दिया, दुगने से 4 ज्यादा, तो यहाँ पर आएगा b, और ये आएगा 2b प्लस में 4, अब ठीक आएगा, तो आ जाएगा 6 x मान लो आप b की जगह। ठीक है, क्योंकि b और 6 में फर्क नहीं लगता, तो हम ये मान लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा पेरीमीटर। एरिया अगर आप देखो तो आएगा हमारा 2x प्लस में 4, और ये x। ठीक है, x हमने ब्रेथ मानी है, समझ पा रहे हैं। अब क्या रखा, पेरीमीटर बराबर है, तो ये 4 के बराबर आएगा, तो यहाँ से आएगा 6x प्लस में 8 बटे में 4, ये हमारा क्या आ जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एरिया चाहिए, तो इसका स्क्वायर का जोड़ और इसका जोड़ हमारे किसके बराबर है 356, तो बस कर देंगे अब। ठीक है, तो अगर 2 के उससे देखे तो 3 और ये 4 है ना, तो ये एरिया आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर जमा में 4x है ना, जमा में यहाँ पे देखो, तो ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर करेंगे तो नीचे तो हमारा 4 आ जाएगा, ये 9x का स्क्वायर जमा में 16 जमा में 12 दूनी 24x। ठीक है, अब 4 से अगर यहाँ पर गुणा होती है तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 16, और ये 4। ठीक है,
तो आ जाएगा हमारा 17x का स्क्वायर जहाँ में 30 और 40x जमा में 16। अब ये यहाँ पर घटेगा, ठीक है। तो देखेंगे तो 352 गुना में 4 आ गया, तो 4 दूनी 8, 35 दूनी 70, 140 आ गया, ठीक है। अब भाई इसको भी करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। इसको भी सोल्व करना आसान बात नहीं है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी 17, बीच में 40 का डिफरेंस बनाना आसान बात नहीं है। तो इसमें आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे जिसका डिफरेंस कितना हो, 40 हो, या फिर हमें तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a श्रीधराचार्य फार्मूला में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको रखना पड़ेगा ये, ठीक है। और यहाँ से आपको सोल्व करके बताओगे तो x आएगा हमारा 8। तो अगर 8 आ गया तो हमारा 2 इंटू में क्या आ जाएगा, ये 3p प्लस में 4 मतलब 3x, तो 24, 28, 28 दूनी 56 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे तो भाई काफी कैलकुलेटिव है। मैं तो यही कहूंगा अगर मान लिया आपका नहीं होता है तो छोड़ देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट पूछ रखे पेंटिंग की, स्पेरिकल रेडियस हमारी आ गई 7, पेंटिंग आ गई इतनी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्पीयर का, 4/3 पाई आर का क्यूब 22/7, आर का क्यूब मतलब 7 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 10, 0 से 0 गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व कर सकते हो, है ना। हमें क्या चाहिए, अरे यार स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, और टोटल पेंटिंग चाहिए। तो सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे 4 पाई आर का स्क्वायर, ये लगाएंगे गुना में 10, है ना। तो 4 गुना में 22/7 और ये 7 गुना में 7, तो 7 से 7 गया। अब ये 88 गुना में 7 देखो तो 56, 5 8 7 56, तो 6 1 6 0 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब करके क्लोज क्यूबॉइड इतना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो 2 इंटू में LB BH और HL, ठीक है। तो 2 इंटू में 50 20 और 40, तो आ जाएगा 60 110 गुणा में तो 220 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देख पा रहे होगे ग्राफ वाला सवाल, जो बचे हुए सवाल है वे भी जल्दी ही लेके आ रहा हूँ। देखो फॉलोइंग टेबल आपको ये पूरा पढ़ना है। एनर्जी किलोवाट में दिखा रखी है, 115 डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर ये दिखा रखी है, ठीक है। ये सोल्ड दे दिए और ये 5 वो दे दिए, ठीक है। अब क्या रखा है परसेंटेज, जो सम ऑफ ऑल एनर्जी कंजप्शन है जो फ्रीज के द्वारा होती है, ये फ्रीज के द्वारा होती है, वो कितनी है इन टोटल एनर्जीज, वो टोटल की कितनी परसेंट है। तो हमें क्या करना है, पहले फ्रीज की आप निकालनी है, तो 0 4 5 9 और 2 11 1, तो 4 और 1 5, 510 आपको ऊपर लिखना है, नीचे हमें लिखना है टोटल जोड़, जैसे 0 8 और 4 12, यह आ जाएगा हमारा 3 5 8 और ये 10, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 0 7 और 5 12 20 और ये 26, ठीक है। 5 5 10 1 6 4 8 और 10 और 13, 5 5 10 और 1 तो 4 6 और 3 9, ठीक है। नीचे हमारा सबका जोड़ लिखना है, तो 0 ये 3 और 6 9, 9 और 3 12, 9 और 3 12 और ये 21, तो 2 3 5 5 15 और ये 30 ना, 15 और 5 20, है ना। इसी तरह आना था ना, 13 कर दो 15, हाँ यही आना था। 00 से ये गया तो हमारा आ जाएगा 51 00 और 201 है ना, तो 2 पे जाएगा तो 402, है ना। तो यह 8 आ गया और हमारा आ गया 50, तो 10
0, दो पंजे पे तो नहीं जा सकता, या चला जाएगा 5, 0 और ये 10, हाँ जा सकते हैं। तो 25 पॉइंट के लगभग आएगा, 25.4 हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट, करके डिफरेंस बताओ आप सेल्स ऑफ स्टोर ए और सेल्स ऑफ स्टोर बी 5 मंथ्स में। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे दे रखे हैं, ठीक है, स्टोर ए और स्टोर बी, तो हमें स्टोर ए का जोड़ लेना फिर बी का लेना है, ठीक है। ये देखो कितना आ गया हमारा, ये 200 ही होगा ना, हाँ 200 ही है शायद, जहाँ तक है 200 ही है। तो 300 से 8 और 60 जोड़ 320, 520, 540, 640, 740, 740, ये आ जाएगा 930 आ गया ए का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ गया हमारा, 220, 420, 420, 620, 620, 700, 800, 800 हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया 1030, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस कितने का आ गया, 1030 आ गया, तो 100 का, ठीक है। तो 100 हमारा आंसर होना चाहिए। कोई नहीं, एक बार देख लेना, ठीक है, चेक करके। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सही तरह ना दिखाई दे रहा हो, इस कारण भी गलती हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना, ठीक है, आसान है ये। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। हमारे देखो इसको कैसे करते हैं, पहले अंदर से शुरू करते हैं इसको। ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 34 का है ना, क्योंकि 35 का होता है हमारा 12, 25 उससे छोटा है, और 4 का स्क्वायर करते हैं लास्ट में 6 आता है। अब इसमें 34 जोड़ोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 289, ये होता है 17 का, इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारा 289, ठीक है। ये भी 17 का होता है, 17 जोड़ोगे 1024, ये होता है 32 का। अब इसमें 32 जोड़ोगे 256 होता है 16 का, 16 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा, देखो पहले हमें करना पड़ेगा, ये जो है ना इसको अलग से करते हैं हम, ठीक है, ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो अगर आप कहते हो तो यहाँ से सोल्व कर सकते हैं हम, ठीक है, ये गुणा में है, पहले ये ब्रैकेट को करो, -4, -11, -20, तो आ जाएगा हमारा -35, ठीक है। अब गुणा में है 11 से, तो 5, 8, 3 आ गया, ठीक है, और ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, लेकिन अब माइनस का साइन है तो ये 29, ठीक है। अब ये भाग में है तो इसको सोल्व करो, तो ये आ गया हमारा -3 और ये -12 आ गया ना, +12 आ गया, ये आ गया 22, 22 गुणा में 7 तो आ गया 154, है ना, और भाग में आ गया तो हमारा आ गया 154, ठीक है। 11 से काटो तो 14, 11 तिया 11 पंजे, तो 7 दूनी 7 पंजे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 58, या आ गया 53/2 हमारा आंसर, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ना मतलब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। उससे पहले मुझे लगता है मैं पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क के भी बेस्ट क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा।